हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका संजय एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं द किंगडम ऑफ रून्स के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है हेवनली फायर। सो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे डोरोका ने अनजाने में एडोनिस को आज़ाद कर दिया था, जो कि क्लोई के मरने के बाद से ही पिछले 10 सालों से इस सेल में कैद था। एंड वो बाहर आते ही एक एक कर सभी गार्ड्स को मार देता है और डोरोका को भी उसकी जंजीरों से आज़ाद कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अफकोर्स डोरोका ने उसे आज़ाद किया है तो उसके लिए वो इतना तो कर ही सकता था। वहीं दूसरे ओर यामातो ने इस मामले को संभालने के लिए इकाउट को तैनात किया, जहां यूकी उसे ये सब शांति से हैंडल करने का ऑर्डर देती है। यहाँ पालपोल ये देखकर भी हैरान हो जाता है कि एडोनिस को उसकी जादुई कलम भी मिल चुकी है, लेकिन बिना पासवर्ड के ये कैसे हुआ, जिससे वहाँ खड़े गार्ड उसे बताते हैं कि उस लड़की ने आपकी आवाज़ की नकल कर आपके सेल फोन से ये सब किया है। वहीं दूसरी ओर एडोनिस एक बिल्डिंग की टॉप पर बैठकर एक बुलेट फायर करता है और उसे अपनी कलम के मैजिक से बहुत ही बड़ा कर देता है, जो कि सीधे एक बिल्डिंग में जा घुसती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। इस तरफ जेल से जो बाकी की लड़कियां भाग रही थी उन्हें एक आउट एक एक करके मार देता है, जिसमें एना भी शामिल थी। एंड वो पालपोल को भी नहीं छोड़ता एंड उसे भी मार देता है, क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। यहाँ डोरोका एडोनिस के ऐसे कारनामे को देख पछताती है और उसे ऐसे शैतान को आज़ाद नहीं करना चाहिए था, यही सोचती है। वहीं एडोनिस ने जो कसम खाई थी पूरी मानव जाति को मारने की, वो वही काम करने लगता है और मैजिक से एक बड़ा सा रोबोट निकाल सभी को मारना चालू कर देता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, वो किसी पर भी रहम नहीं करता और सभी को एक लाइन से मारना चालू कर देता है। यहाँ यामातो चेक करता है कि सुरक्षा कैसी चल रही है, लेकिन हालत बहुत ही बुरे होते जाते हैं, जिससे यामातो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है, जिसमें वो टैंक और एयरक्राफ्ट दोनों को सपोर्ट के लिए तैनात करता है। साथ ही जमीन पर आर्मर सोल्जर्स को भी डिप्लॉय करता है। साथ ही वो उस डीएम मशीन को भी ऑन करने को कहता है, जिससे सभी जादू काम करना बंद कर देते हैं, जिसे उन्होंने क्लोई के टाइम पर यूज़ किया था। लेकिन दुर्भाग्य से वो 10 सालों से बंद होने के कारण काम ही नहीं करती है, जिससे फिर टैंक एडोनिस पर अपनी तोपों से अटैक करते हैं। पर एडोनिस ने अपने चारों ओर एक शील्ड बनाई होती है, जिससे वो तोपें आसपास की बिल्डिंगों में लगती है और एडोनिस ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बिल्डिंग के मलबों को टैंक की ओर फेंकता है, जिससे सारे टैंक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी हमें ये बताया जाता है कि एडोनिस ने पिछले 10 सालों में सेल के अंदर कैद होते हुए बहुत सारे प्लान्स बना लिए हैं एंड खुद को मेंटली बहुत ही स्ट्रांग भी किया है, और अब वो अपने जादू का यूज़ करके दोनों हाथों में मशीन गन ले लेता है और नीचे भाग रहे सभी लोगों को शूट कर उन्हें भी मार देता है। तभी एयरफोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी मिसाइलें फायर कर एडोनिस के बड़े से रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लेकिन एडोनिस इसमें बच जाता है। वहीं महल में हम किंग गोइतो को भी उसकी पत्नी के साथ देखते हैं एंड उसे पता चल जाता है कि एडोनिस आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद एक लाइलाज बीमारी के कारण धीरे धीरे मर रहा है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन उसे अभी भी किसी भी विच को मारने का कोई भी पश्चाताप नहीं है। वहीं एडोनिस अपना काम चालू रख सभी गार्डों को मारता रहता है। तभी वहां पर डोरोका उसे रोकती है, लेकिन एडोनिस इससे और गुस्सा होता है। डोरोका उसे बताती है कि ऐसा मत करो, क्लोई ने कभी भी ये नहीं चाहा होगा कि तुम ऐसा कुछ करोगे। लेकिन एडोनिस इससे और गुस्सा हो जाता है और उस सैनिक को भी मार देता है एंड डोरोका का गला पकड़ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की, जिससे डोरोका ये रिवील करती है कि वो खुद भी एक विच है। एडोनिस उससे पूछता है कि अगर तुम सच में एक विच हो तो तुमने क्लोई की मदद क्यों नहीं की, क्यों उसे नहीं बचाया, जिससे डोरोका बताती है कि उसकी अपनी कुछ मजबूरियां थीं, लेकिन हम तुम्हारी यादों से फिर से क्लोई को जिंदा कर सकते हैं। पर एडोनिस को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और उस पर तलवार तान देता है, जिससे डोरोका आंखों में आंसू लिए कहती है कि अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मार दो मुझे। तभी उसे डोरोका में क्लोई नजर आती है, वही सिचुएशन दिखती है जो कि क्लोई के साथ थी, और ये देखकर वो रोने लगता है। डोरोका उसे हाथ देते हुए कहती है कि हम सब फिर से ठीक कर सकते हैं, और एडोनिस उसका हाथ पकड़ता इतने में एक आउट स्नाइपर से डोरोका को गोली मार देता है
और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा, क्या डोरोका भी मर चुकी है, अब एडोनिस इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड उसे आप मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लो। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो ताकि वो भी इस अमेजिंग सीरीज को मिस ना कर पाए। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।